मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज। शदीद धुंध के सबब मोटरवे M5 को मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक बंद कर दिया गया। M3 पर फैजपुर से रिजाना तक ट्रैफिक मुअत्तल। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 धुंध की वजह से बंद कर दी गई। तर्जुमान मोटरवेज का कहना है कि रास्तों की बंदिश का मकसद अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। गिलगित आज़ाद कश्मीर को NFC के तहत फंड्स मिलने चाहिए। NFC अवार्ड भीख नहीं हक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इस बारे में बात करूंगा। चाहते हैं नून लीग आज़ाद कश्मीर और गिलगित में कामयाबी हासिल करे। मेरिट पर कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का पार्टी अहदेदारों से खिताब। कहा, फजा बहुत अच्छी है, रिजल्ट भी अच्छा आना चाहिए। पुराने साथियों को मेरिट पर टिकट दिया जाएगा। मेरिट की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। पार्टी के असूलों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पाक तुर्किया ताल्लुकात में इक्तिसादी और दिफाई ताउन का नया बाब। SIFC की मौसर पॉलिसियों से दो तरफा शराकतदारी मजबूत। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान की तुर्क आला सतह वफ्द से मुलाकात। एविएशन, एरोस्पेस, ड्रोन, दिफाई निज़ाम और हाईटेक सनतों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुश्तरका मंसूबों, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मुकामी मैन्युफैक्चरिंग पर भी इत्तेफाक कर लिया। तुर्क सरमायाकारी से मुल्क की पैदावार और बरामदात में इजाफे की तवक्को। महंगाई के सताए अवाम के लिए रिलीफ की उम्मीद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक डीजल 11 रुपये 95 पैसे, मट्टी का तेल 11 रुपये 70 पैसे सस्ता होने की तवक्को। लाइट डीजल 10 रुपये और पेट्रोल 36 पैसे फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी होगा। इंसदाद स्मगलिंग ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी। फ्रंटियर को नॉर्थ बलोचिस्तान और कोयटा कस्टम्स की मुश्तरका कार्रवाई। कोयटा से स्मगल शुदा सिगरेट्स, चाय और छालिया की बड़ी खेप बरामद। 10 ट्रक जब्त शुदा अशिया की मालियत तकरीबन 70 करोड़ रुपए बनती है। पिछले 3 हफ्तों में अरबों रुपए मालियत का सामान और 70 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां कब्जे में ले ली गई। वफाकी हुकूमत और अस्करी क़यादत की हिदायत पर स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। कलेक्टर कस्टम्स का स्मगलिंग के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय जुल्म बर्बरियत का तसलसल। मोदी सरकार के ज़ेरे साया काबिज भारतीय एजेंसियों ने एक और कश्मीरी नौजवान को अगवा के बाद बहीमाना तशद्दुद से कत्ल कर दिया। खालिद शरीफ भट्ट की मसख शुदा लाश विजयपुर से मिल गई। सोगवार खानदान का शदीद एहतजाज। हुर्रियत रहनुमाओं की भी शदीद मजम्मत। काबिज फोर्सेस की गुंडा गर्दी अरूज पर। कश्मीरी रहनुमाओं का कहना है, जुल्म सितम कश्मीरियों की हक खुद इरादियत की तहरीक को कमजोर नहीं कर सकता। और कराची में जारी पाकिस्तान में खेलों के सबसे बड़े मुकाबले इख्तिताम पजीर। 35वीं नेशनल गेम्स में पाकिस्तान आर्मी ने मैदान मार लिया। पाकिस्तान आर्मी ने सबसे ज्यादा मेडल्स जीतने का एजाज बरकरार रखा। मर्द और खवातीन के 34 खेलों में मजमूई तौर पर 348 मेडल्स जीत लिए। वापडा दूसरे और पाकिस्तान नेवी तीसरे नंबर पर रही। सिंध की मेजबानी में 14 टीमों ने शिरकत की। रंगारंग इख्तितामी तकरीब आज दोपहर में होगी। शाम में म्यूजिकल शो और आतिशबाजी का एहतमाम किया जाएगा। सोने की फी तोला कीमत में 10,000 रुपए का इजाफा। सोने की फी तोला कीमत 4,54,262 रुपए तक जा पहुंची। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,89,454 रुपए हो गई। बैनुल अक़वामी मार्केट में सोने की कीमत में $160 का इजाफा हुआ। सिंध हुकूमत का ज़राई शोबे की तरक्की के लिए जामा इस्लाहात का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, बादकार मईशत की रीढ़ की हड्डी है, हर मुमकिन सहूलत देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। जदीद टेक्नोलॉजी और तहकीक पर मबनी ज़राअत को फ़रोग़ दिया जाए। हारियों के लिए बर वक्त और शफाफ माली मामलत यकीनी बनाई जाए। सिंध हुकूमत का ज़राई तहकीक और जदीद टेक्नोलॉजी से ज़राई पैदावार बढ़ाने का आज़म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से नीदरलैंड्स के सफ़ीर रॉबर्ट जॉन सेग्रिड की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, पानी के इंतजाम, मौसमियाती तब्दीली, टेक्नोलॉजिकल ताउन और अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर तफसीली बातचीत। मरियम नवाज ने कहा कि नीदरलैंड्स पाकिस्तान का दूसरा बड़ा यूरोपीय तिजारती शराकतदार है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का बराह रास्त फ़ज़ाई राब्ते की बहाली की ख्वाहिश का इजहार। रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा पानी पी चाय आज भी कर रहे हैं। फैज अमीर से मुतालिक फैसला तारीखी है। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा, फैसले के मुल्क की तारीख में दूर रस नताइज निकलेंगे। साबित हो गया कोई कानून से बालातर नहीं। कराची में खूनी टैंकर्स का एक और हादसा। कोरंगी 3 क्वार्टर बंगाली पाड़ा के करीब 12 साल लड़का टैंकर के नीचे आ गया। अहले इलाका का एहतजाज, ड्राइवर गिरफ्तार। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। बच्चा साइकिल चलाते हुए अचानक गिरा और टैंकर के पहिए तले कुचला गया। फरहान घर में सबसे छोटा और मदरसे का तालिब इल्म था। सुपर हाईवे पर तेज रफ्तार कार ट्रक से टकरा गई। मां 2 बेटों समेत जान से गई, बाप जख्मी। रवां साल हैवी ट्रैफिक से अमवात की तादाद 248 हो चुकी। एबटाबाद में डॉक्टर वर्धा अगवा और कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। गिरफ्तार 4 मुल्जिमान को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने मुल्जिमान को 3 रोज़ा रिमांड दे दिया। उधर JIT की टीम मकतूला के घर का दौरा किया। ज़राए के मुताबिक JIT टीम ने मकतूला के अहले खाना से ताज़ियत की और केस से मुतालिक अहम मालूमात हासिल की। मुतासरा खानदान को मुल्जिमान को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाने की यकीन दहानी कराई। ट्रांसपोर्टर्स और पंजाब हुकूमत में मुज़ाकरात कामयाब। ट्रांसपोर्टर्स का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब से ट्रांसपोर्टर के नुमाइंदों की बातचीत। मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में ट्रांसपोर्टर्स के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। मरियम औरंगज़ेब ने कहा, मसाइल को अफ़ाम तफ़हीम से हल करेंगे। हुकूमत का मकसद इंसानी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ और तमाम शहरियों के लिए हालात को बेहतर बनाना है। ब्यूरोक्रेसी और एग्जीक्यूटिव मिलकर जुडिशरी से मजाक कर रहे हैं। जब दिल करता है अदालती ऑर्डर मान लेते हैं, जब दिल करता है ऑर्डर नहीं मानते। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का साबिक ऑडिटर जनरल अख्तर बुलंद राना को जनवरी तक पेंशन अदा करने का हुक्म। मजीद वक्त मांगने पर अदालत बरहम। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि अगर अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना हुआ तो अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान रेवेन्यू और ऑडिटर जनरल के अकाउंट मुंजमद होंगे। इसमें कोई जिद और अना वाली बात नहीं है। अदालत ने अपने फैसले पर अमल दरामद करवाना होता है। हम कोई सख्त ऑर्डर नहीं करना चाहते, वरना आपको और हमें तकलीफ होती है। अदालत ने हिदायत के साथ केस की समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट का तमाम पार्क्स बहाल करने का हुक्म और तजावुज़ात हटाने की हदायत। स्मोक और माहौलियाती आलूगी के तदारुक के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, पार्क्स को बहाल करें ताकि बच्चे वहाँ खेल सकें। दरख्त और हरियाली को ख़त्म करना किसी तौर पर दुरुस्त नहीं। नासिर बाग समेत कई तारीखी मकामात लाहौर की पहचान है। LDA समेत कोई भी मनसूबा शुरू करे तो उनकी अहमियत को मद्देनजर रखें। अगर तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना किए तो मजबूरन मुझे नासिर बाग प्रोजेक्ट रोकना पड़ेगा। PHA कानून के मुताबिक दरख्तों की प्लांटेशन करें।